नमस्कार दोस्तों, पठान सुपर डुपर हिट क्या हुई? तमाम जो नफरती चिंटू हैं वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका वो बयान आपको याद होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग बॉयकॉट कल्चर को बढ़ावा देते हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। कंगना राणावत और हां, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार देखिए किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है पठान फिल्म के समर्थन में। मगर अगर आपको समझना है ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों, तो आपको इन आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पठान का कुल बजट है 250 करोड़ रुपए और भारत और दुनिया भर में सिर्फ पहले 2 दिनों में यह करीब 219 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 300 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली पठान सबसे तेज हिंदी फिल्म हो गई है। इसने 3 दिनों में भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसने कमाई है 112 करोड़ रुपए, यानी कुल 3 दिनों में 313 करोड़ की कमाई। और इतनी तेजी से 300 करोड़ के आंकड़े को किसी फिल्म ने नहीं छुआ है, किसी हिंदी फिल्म ने नहीं छुआ है। यानी कि अंधभक्तों के लिए बरनौल। और क्या आप जानते हैं कि आज पठान का चौथा दिन है और अगर इन 4 दिनों में सिर्फ भारत में कितनी कमाई की है, अगर हम इस बात पे गौर करें दोस्तों, तो इन 4 दिनों में सिर्फ भारत के अंदर पठान करीब 220 से 240 करोड़ की कमाई कर सकती है। जिसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि पहले 4 दिनों में ही पठान की जो कुल लागत थी, पठान ने उससे ज्यादा कमाई कर ली है। और अभी तो फिल्म के पहले 4 दिन हुए हैं और आपको मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है कि सिनेमा हॉल्स में पठान को किस तरह की मोहब्बत मिल रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तमाम नेता, ये तमाम पत्रकार, ये तमाम फिल्म एक्टर्स जो आमतौर पर नफरत फैलाते हैं, वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है अनुराग ठाकुर। मुंबई में एक फिल्म समारोह चल रहा है जहां उनका यह बयान आया है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मैं बॉयकॉट कल्चर के खिलाफ हूं, क्योंकि जो लोग फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग करते हैं वो दरअसल हमारी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो देश की सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट ताकत है, नरम ताकत है। और जो लोग बॉयकॉट कल्चर को बढ़ावा देते हैं या फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान करते हैं ना, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आज अनुराग ठाकुर से एक बात पूछना चाहता हूं। अनुराग जी, अगर पठान फ्लॉप हो जाती तब भी क्या आप ऐसा बयान देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी, हालांकि मेरा यह मानना है कि लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट के ऐलान की वजह से फ्लॉप नहीं हुई थी, क्योंकि यह ना भूलें लाल सिंह चड्ढा से कहीं ज्यादा पठान के बॉयकॉट होने की मांग की जा रही थी। पठान के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी, पठान के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल भी किया गया था। बावजूद इसके आप देख सकते हैं पहले 4 दिनों में छप्पर फाड़ जनता जो है वो सिनेमा घरों में पहुंच रही है। मैं अनुराग ठाकुर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनुराग जी, इससे पहले आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा किस ओर बह रही है समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि फिल्मों के बॉयकॉट के ऐलान करने के साथ वो बड़े नेता बन सकते हैं। और उनका इशारा किन लोगों की तरफ था? नरोत्तम मिश्र जैसे नेता, असम के मुख्यमंत्री जैसे नेता, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ था। या फिर वो छोटे छोटे नफरती चिंटू जो हैं, जो ट्विटर पर बैन करो पठान या फ्लॉप हुई पठान जैसे नारे देकर खुश हो जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ था। मगर आज मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं
पठान हिट हुई तो आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर पठान फ्लॉप हो जाती या पहले 4 दिन पठान देखने कोई नहीं पहुंचता ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यही नेता उस बॉयकॉट गैंग के पक्ष में बयान देता, वो बॉयकॉट गैंग जो सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान पहुंचा रहा है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं दोस्तों, जो पत्रकार प्राइम टाइम में सिर्फ नफरत फैलाते हैं ना, वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह के शोज कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह शख्स, पठान की सफलता से क्या सबक मिला, देखिए बड़ी खबरों का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण तिहाड़ प्रिय के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पठान सफल हो गई तब यह बातें कर रहा है, अगर फ्लॉप हो जाती तब यह क्या कहता? अगर बॉयकॉट के ऐलान की वजह से पठान फ्लॉप हो जाती और पहले 4 दिनों में कोई सिनेमा हॉल नहीं पहुंचता, तब ये लोग नफरती गैंग्स के पक्ष में बयान देते। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, अभी 4 दिन हुए हैं, जनता दोबारा तिबारा चौबारा इस फिल्म को तब देखने जाएगी जब जनता को पसंद आएगी। अभी पहले 4 दिनों में लोगों ने फिल्म को शायद पहली बार ही देखा है, वो दोबारा तिबारा चौबारा देखेंगे तभी जाकर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। मगर अभी जो कमाई दिखाई दे रही है उसमें इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स अभी से तोड़ दिए हैं। उसके सामने KGF 2 धराशायी हो गई है, दंगल धराशायी हो गई है, बाहुबली धराशायी हो गई है। ये तमाम आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, इसीलिए ये लोग यू टर्न कर रहे हैं। कंगना रनावत ये भी पठान को की सफलता को लेकर बधाई दे रही हैं, हालांकि नफरत से बाज नहीं आई और एक बार फिर लोगों को विभाजन करने वाले बयान दे ही डालती हैं। इनका बयान क्या था कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले नफरती चिंटू पत्रकार और चैनल्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले साहब देखिए, पठान ने शाहरुख को किया माला माल, जब मिले पठान टाइगर टूटे सारे रिकॉर्ड्स। पठान का धमाल 2 दिन में 219 करोड़ की कमाई, नहीं चल पाई राजकुमार संतोषी की गांधी गोडसे। जी हां दोस्तों, गांधी गोडसे एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें बताया जाता है कि गोडसे का महिमा मंडन था, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। आगे देखिए साहब, पठान की सफलता से क्या सबक मिला, माननीय पत्रकार जिन्होंने तिहाड़ जेल में 21 दिन बिताए थे। जनसत्ता, पठान ने तोड़ा KGF 2 का रिकॉर्ड। फिर न्यूज 18 अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है, शाहरुख खान की फिल्म पठान का तूफान सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। ये तमाम बातें इस तरह से कही जा रही हैं दोस्तों। और फिल्म समीक्षक तरण आदर्श क्या कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, पठान शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होगी, ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। आज पठान हिट हो गई तब इस तरह की बातें की जा रही हैं। कल्पना कीजिए अगर ये फ्लॉप हो जाती और पहले 4 दिन कोई नहीं पहुंचता देखने के लिए, तब क्या होता दोस्तों। कल शाम यानी कल जबकि तीसरा दिन था पठान का, मेरा एक दोस्त एक बड़े सिनेमा हॉल में पहुंचा जो बहुत ही बड़ा है। वहां पर एक सीट खाली नहीं थी और आज सैटरडे है यानी छुट्टी का दिन, कल संडे है छुट्टी का दिन। कल्पना कीजिए इन 2 छुट्टी वाले दिनों में यह फिल्म किस तरह की रिकॉर्ड कमाई करने वाली है, क्योंकि 25, 26, 27 ये तीनों दिन, अगर आप 26 को छोड़ दें तो कामकाजी दिन थे, वर्किंग डेज थे। 25, 26, 27 में से 26 को छोड़ दें तो बाकी 2 वर्किंग डेज थे, फिर भी पठान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अभी सैटरडे और संडे है, सोचिए कितनी कमाई करने वाली है। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, इस वक्त भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कंगना रनावत क्या कह रही हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि पठान नफरत पर प्यार की जीत है, मैं सहमत हूं, लेकिन किसका प्यार किसकी नफरत पर? आइए ठीक से समझते हैं कौन टिकट खरीद रहा है और इसे सफल बना रहा है। हां, यह भारत का प्यार और समावेश है जहां 80% हिंदू रहते हैं, फिर भी पठान नाम की एक फिल्म है। मानो पठान इस देश में नहीं रहते हैं, मानो मुस्लिम इस देश में नहीं रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह औरत ट्विटर पर दोबारा आके
फिर से वही नफरती बातें कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर फिल्म का नाम पठान है भी तो इसमें कहां से देश विरोधी बात हो गई? इसमें कहां से नफरत की बात हो गई? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? और यही नहीं दोस्तों, बेवजह पठान में भी जय श्री राम लेकर आ गई हैं ये। इनका ये बयान देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कंगना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, जो दिखाता है कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान और आईएसआईएस अच्छी रोशनी में सफलतापूर्वक चल रहा है। यह भारत की भावना है, नफरत और फैसले से परे, जो इसे महान बनाती है। यह भारत का प्यार है जिसने नफरत और दुश्मनों की ओछी राजनीति को जीत लिया। लेकिन जिन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, कृपया ध्यान दें, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम ही। बिल्कुल, यहां राम गूंजेगा, यहां जय सिया राम गूंजेगा, यहां लोग अपने धार्मिक नारे भी लगा सकते हैं कंगना जी, मगर यहां पर भी आप जानबूझकर जय श्री राम का नारा लेकर आई हैं। क्यों? क्योंकि इस बयान के जरिए भी कहीं ना कहीं आपको राजनीति खेलनी है, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और आप जो कह रहे हैं ना कि इस देश में प्यार की जीत हो रही है, अपने पुराने बयानों पर गौर कीजिए। आपको ट्विटर से बेआबरू करके क्यों बाहर निकाला गया था? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो 2002 में जो उनका रौद्र रूप था गुजरात दंगों के दौरान, उसे वो सामने लाएं। आपने यह भी कहा था कि किसानों का सही मायने में इलाज तो इंदिरा गांधी ने 80 के दशक में किया था, जब उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। आपके इस तरह के बयानात थे जिसकी वजह से आपको ट्विटर से बाहर कर दिया गया था। आज आप प्यार की जीत की बात कर रही हैं, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको। आपके मुंह से प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती, मगर अगर आप अभी यू टर्न लेना चाहती हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद यही था आपको बतलाना कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। मैं फिर दोहरा दूं, पठान चलेगी नहीं चलेगी, ब्लॉकबस्टर साबित तभी होगी जब लोग इसे तीसरी चौथी बार देखने जाएंगे। मगर पहले 4-5 दिनों ने साबित कर दिया है कि यह देश बॉयकॉट गैंग्स के खिलाफ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।